कौमी असम्बली तहलील होने में एक दिन बाकी। निगरान वजीर आजम का फैसला अब तक ना हो सका। निगरान वजीर आजम का इंतखाब इत्तेहादियों और हुकूमत के लिए चैलेंज। बैठक और मुशावरत में अब तक किसी नाम पर इत्तफाक ना हो सका। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, सवाल उठ गए। इसी सूरत में भी इसमें 33 से 45 दिन का तो फर्क आ सकता है 90 दिनों में, क्योंकि आइन का ये तकाजा है कि जब नोटिफाई हो जाए सेंसस उसके बाद हल्का बंदियां होनी चाहिए, लेकिन ये 50-60 दिन से आगे मामला नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। 2023 इलेक्शन का साल नहीं, वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात में ताखीर का इंदिया दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन फरवरी या मार्च तक जा सकते हैं। आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। निगरान वजीर आजम का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, 1-2 महीने से ज्यादा इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र बोले इंतखाबात 90 रोज के बाद होंगे, 35 से 45 दिन का फर्क आ सकता है। इलेक्शन 60 दिन से ज्यादा ताखीर का शिकार नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा जो कानूनी कायदा होगा बता दीजिएगा, उसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा। जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। तोशाखाना केस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। FIA साइबर क्राइम सेल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंचोता को बुला लिया। नईम पंचोता को सेशन जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट की इंक्वायरी के लिए तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई वकील की मजीद मोहलत की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा अब ये केसेस क्लोज करना चाह रहे हैं। इस केस का फैसला महफूज करने लगे हैं, 1 हफ्ते में जवाब जमा करवाएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत। बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने लाइन क्रॉस की, उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई, इसलिए कोई बाहर नहीं निकला। 4 सालों में कुछ नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर अवाम का रद्द अमल। कहा चेयरमैन पीटीआई बैरूनी एजेंडे पर काम करते हैं। चेयरमैन पीटीआई सियासी नहीं करप्ट आदमी है। पार्टी चेयरमैन वही है और वही रहेंगे। तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील में इंसाफ मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी पुरज़्म। कहा निगरान हुकूमत से मुतालिक हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। दरख्वास्त देकर चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत लेना पड़ेगी। 2 दिन की तगोदो से सिर्फ वकील मिल सके हैं। तमाम इदारे मुल्क का सोचे। परवेज इलाही से मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का 10 अगस्त को परवेज इलाही से मुलाकात कराने का हुक्म। कहा सरकारी वकील मुलाकात करवाकर अदालत को आगाह करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से जायद कमी। 48,000 की हद बरकरार ना रह सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय ये है कि हमें अगर नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, फिर वो पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही सही, और वो सियासी जमातों जो आजकल बाहर है असेंबली से, उनके साथ भी चार्टर को या मानना पड़ेगा या उस डायलॉग का हिस्सा होना पड़ेगा। सारे सियासी जमातों को ना सिर्फ सोचना चाहिए, एक्टिव कोशिश करना चाहिए कि हम ये मसला को हल करें। नया नहीं तो पुराना मिसाके जमहूरियत सियासी जमातों और इदारों को मानना पड़ेगा। रूल्स ऑफ गेम तय करने हैं। तमाम जमातें सोचे कि किस तरह मसाइल हल करने हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को ऐसे फैसले करने चाहिए कि आगे चलकर मेरे और मरीम नवाज के लिए मसाइल ना हो। हुकूमत को रुखसती से पहले मिसाक़े जमहूरियत की कबर याद आ गई। बिलावल को आखिरी दिन समझ आई कि हुकूमत इदारों को अपनी हुदूद में काम करवाने में नाकाम रही है। शेख रशीद कहते हैं इत्तेहादी पार्टियों में इत्तेहाद के अलावा हर चीज़ मौजूद है।
सुप्रीम कोर्ट मजीद खामोश रही तो सब कुछ बह जाएगा। बिलावल भुट्टो नई जनरेशन के मकबूल लीडर हैं। उनकी ख्वाहिश है कि सियासत में सबको साथ लेकर चलें। शोजीन मेमन कहते हैं, निगरां वज़ीर आज़म का नाम देने का हर पार्टी को इख्तियार है। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी पर लीगल टीम से ब्रीफिंग मांग ली। आज दोबारा इजलास बुला लिया। चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाए जाने के तरीक़ाकार पर मुशावरत भी मुतवक्किल है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज के अंदर सियासी जमातों की फौरन फंडिंग से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला। आज पटिशन दायर करेगी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत अवाम में जाने से घबरा रही है। तमाम जमातें बल्दियाती इंतखाबात से खौफज़दा हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वर्किंग जर्नलिस्ट को सेहत कार्ड दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, यह सहाफ़त के मैदान में इनकलाबी कदम है। वर्किंग जर्नलिस्ट फ़राइज़ की अदायगी में चैलेंजेस खतरात का सामना करते हैं। वज़ीर इत्तलात और उनकी टीम की काविशें काबिल कद्र हैं। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराए जाएंगे। 500 रुपए के डिजिटल बॉन्ड्स पर पहला इनाम 20 लाख रुपए है। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। इंसदादी पोलियो मुहिम 13 अगस्त तक जारी रहेगी। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा और तोसा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी शयान शान से मनाने की तैयारियां जारी। शहर शहर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे बूढ़े जवान सब अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदने में मसरूफ।